किसकी विशेषता है? इसी को कहेंगे एडवर्ब। क्या बोलेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब बोलेंगे। थोड़ा आगे। जैसे कह दिया जाए कि he थोड़ा आगे went to market. He went to market today. Yesterday. अब बताओ, कह रहा है कि वह बाजार गया। वह बाजार कब गया है? कल। कब गया था? कल। तो ये एस्टरडे शब्द जो है वो क्रिया की समय बता रही है। क्रिया की समय बता। तो ये भी क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। ये दो एडवर्ब हो गए, समझ रहे? अब इतना पूरा पहले रिपीट करा दें, तुमको समझा दें, पूरा क्लियर हो जाए। क्या क्या क्लियर हो जाए? डिफिनेशन और क्या क्लियर हो जाए? एग्जांपल। उसके बाद इसके टाइप पढ़ाएंगे, प्रकार पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ठीक। अच्छा ये बताओ, इसकी इंग्लिश की भी जरूरत है? इंग्लिश परिभाषा की थोड़ा आगे होकर पढ़ाइए सर। आवश्यकता है? यस सर। आवश्यकता है। थोड़ा आगे होकर पढ़ाइए। बात सेट नहीं हो। इंग्लिश में डिफिनेशन यहां दे देते हैं, ठीक है? इंग्लिश में डिफिनेशन दे देते हैं यहां पर, ठीक है? एडवर्ब मोडिफाइज verb and other parts of speech except of noun और pronoun। इसका अर्थ समझना होगा बिल्कुल, ठीक है? इसका भी डिफिनेशन हम इंग्लिश में लिखा देते हैं यहां पे, ठीक है? दोनों का इंग्लिश लिख देते हैं। A word which modifies other parts of speech except except of noun and pronoun noun and pronoun is called adverb। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में डेफिनेशन लिखा है और ये एग्जांपल लिखा, एक्सेप्ट ऑफ दोनों है। नोट कर लीजिए। इसके बाद तो एडवर्ब का अर्थ क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्या अर्थ होता है? क्रिया विशेषण, ठीक है? क्रिया विशेषण ये कहता है कि कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा वर्ड हो जो क्रिया की विशेषता बताए, लेकिन क्रिया के साथ साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में और भी शब्द होते हैं उनकी भी विशेषता, लेकिन दो को छोड़ दे। किसको छोड़ दे? नाउन और प्रोनाउन। अच्छा ये बताओ, नाउन और प्रोनाउन को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर कोई विशेषता बताए तो एडवर्ब होगा, और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए तो एडजेक्टिव। दोनों में अंतर बताओ। सबको क्लियर है? यस सर। अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कोई शब्द बताता तो एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव। और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर कोई अन्य शब्द की विशेषता बताता तो एडवर्ब।
समझ गए सब? यस सर। यही चीज यहाँ लिखा है, देखो यही चीज ये लिखा है कि वह शब्द जो नाउन व प्रोनाउन को छोड़कर, किसको छोड़कर? नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य सभी शब्द की, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हैं? 9। कितने प्रकार के होते हैं? 9 में अब आर्टिकल तो कोई मतलब नहीं, और क्या नाम है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को भी ये छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है? इंटरजेक्शन। तो हम मेनली किसको मानते हैं? नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य सभी शब्द की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। आ वर्ड व्हिच, एक ऐसा शब्द जो, व्हिच माने जो, मॉडिफाइज माने विशेषता बताए, मॉडिफाइज माने विशेषता। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अन्य शब्द भेद, अन्य शब्द भेद, एक्सेप्ट ऑफ, एक्सेप्ट ऑफ का अर्थ होता है के सिवाय या को छोड़कर, के सिवाय व को छोड़कर, किसको छोड़कर? इज कॉल्ड एडवर्ब, इज कॉल्ड एडवर्ब, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। दूसरा परिभाषा, चाहे इस परिभाषा को परिभाषा तैयार करो, चाहिए क्रिया विशेषण क्रिया व अन्य शब्द भेद की विशेषता किसको छोड़कर? सर्वनाम को। क्रिया विशेषण संज्ञा व सर्वनाम को छोड़कर अन्य सभी की विशेषता बताता है। यही लिखा है, एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडवर्ब विशेषता बताता है क्रिया की और अन्य शब्द भेद की, एक्सेप्ट ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। क्या सबको क्लियर हुआ? इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो लिखा है राम कम्स स्लोली। राम नाउन है, राम क्या है? नाउन। कम्स क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। अगर राम की विशेषता कोई बता देता, नाउन की विशेषता बता देता तो एडजेक्टिव होता। क्या होता? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ राम की विशेषता नहीं है, राम धीरे धीरे आता है। राम की विशेषता नहीं है, राम के आने की विशेषता है। राम कैसे आता है? धीरे धीरे। कैसे आता है? धीरे धीरे। जैसे कह दिया जाए कि पूजा खाती है, पूजा धीरे धीरे खाती है, तो उनके खाए की विशेषता क्या है? धीरे धीरे धीरे। पूजा तेज तेज खाती है, तो बताओ पूजा के खाए विशेषता क्या है? जल्दी जल्दी, तेज तेज। तो पूजा की विशेषता ना हुए, उनके खाए की विशेषता, क्या विशेषता हुए? क्लियर हुआ ना? तो बताओ स्लोली शब्द क्या है? एडवर्ब। स्लोली शब्द क्या है? एडवर्ब। फिर कह दिया गया ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ही तो प्रोनाउन है, वेंट वर्ब है, मार्केट नाउन है। ये तो क्लियर है? मार्केट नाउन है। तो बताओ यस्टरडे क्या है? एडवर्ब। कैसे है? वह बाजार गया, वह बाजार गया, गया कब गया? तो जाने की विशेषता है, जाने का समय है, जाने का समय। तो ये क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। तो अभी तो तुम लोग दो चीज जान पाए हो। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव। सिंपल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव। सिंपल माने साधारण, इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, रिलेटिव माने संबंध। क्लियर बाबा? सबका क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिंपल कितने प्रकार के होते हैं? 8। सिंपल कितने प्रकार के होते हैं? 8। तो यानी साधारण कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार। कितने प्रकार का है? 8। तो इसमें 8 प्रकार को हमको समझना होगा। नंबर 1 कौन सा होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होगा? तीसरा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ रीजन। माइनर लिख लो पहले, ठीक। उसके बाद में लिख लो एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक। उसके बाद लिख लो एडवर्ब ऑफ टाइम। हो गया। नंबर लिख लो। फिर उसके बाद में लिख लो एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, दोनों एक ही में चलेगा।
नंबर और फ्रीक्वेंसी एक ही में चलेगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और या नंबर। आप कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री व एडवर्ब ऑफ डिग्री, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री को भी हम एक नाम और दे सकते हैं क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी नाम दे सकते हैं। ठीक है, आप उसके बाद में डिग्री को क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। फिर एक और है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन, और एक है एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। देखिए अभी नोट करते रहेगा, अभी समझाएंगे अभी फिर से। ठीक है, नोट करते रहिए। समयवाचक क्रिया विशेषण, सब लोग नोट करते रहे, समझाएंगे अभी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब में, माइनर में ढंगवाचक, ढंगवाचक क्रिया विशेषण। कोई बात ना करें, केवल नोट करें। कारणवाचक, कारणवाचक क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद नोट करें संख्या, संख्यावाचक क्रिया विशेषण। क्वांटिटी को कहेंगे परिमाण, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसको बोलेंगे स्वीकारात्मक या सकारात्मक, सकारात्मक क्रिया विशेषण। सबको दिख रहा है? नकारात्मक क्रिया विशेषण। नोट के प्रकार किसके? एडवर्ब कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? सिंपल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव। सिंपल का अर्थ साधारण, इंट्रोगेटिव का अर्थ प्रश्नवाचक, और रिलेटिव का अर्थ क्या होता है? संबंधसूचक। अर्थ सबको क्लियर है? एडवर्ब जोड़ दिया जाए तो उसी में क्या बोल दिया जाएगा? क्रिया। बताइए, अभी हम इनकी इंट्रोगेटिव और रिलेटिव की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये है छोटे छोटे। जब इनको पढ़ लेंगे तो इनको पढ़ना बहुत आसान है, बहुत छोटा सा काम है। बताओ, सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार के हैं? 8। कितने प्रकार के हैं? 8। कितने प्रकार के हैं? 8। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसा क्रिया विशेषण, ऐसा शब्द जो क्रिया के होने का समय बताए, क्रिया होने का, काम होने का समय बताए, उसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसा शब्द जो काम होने का समय बताए, कौने समय में काम है, तो बताओ क्या हो जाएगी? एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसा शब्द जो काम होने का स्थान बताए, क्या बताए? प्लेस। क्या होगा? प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर काम होने का समय बताए तो एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस। और अगर काम होने का समय बताए तो एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब काम होने का स्थान बताए तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। दोनों क्लियर है?
ठीक। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? काम होने का ढंग बताए। क्या बताए? ढंग, कि वो कैसे काम हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, समझ रहे? तेज हो रहा है, धीमे हो रहा है, ये सब क्या है? ढंग है। क्या है? तो बताओ, काम होने का ढंग बताया जाए, काम होने का तो उसे एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर बताया जाए कि काम होने का कारण बताया जाए, क्या बताया जाए? किस कारण से काम हुआ, किस कारण से काम हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? रीजन। क्या बोलेंगे? रीजन। अगर बताया जाए एडवर्ब ऑफ नंबर में क्या होगा? काम होने की संख्या बताई जाए, कितनी बार काम हुई। जैसे हम 2 बार खायन, 2 बार, 3 बार खायन, 4 बार खायन, है ना? तो मैंने कितनी बार खाया? 2 बार, 3 बार, 1 बार, जो भी है वो क्या बता रहा है? नंबर या फ्रीक्वेंसी। क्या बता रहा है? तो काम होने की संख्या बताई जाए, कितनी बार हुई है, तो क्या होगा? नंबर व फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बताओ, समझ पाए? यस सर। फ्रीक्वेंसी के मतलब ये है कि एक गुना में आएगा। किस में आएगा? गुना। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और नंबर में संख्या आएगा 1 2 3 4। समझ रहे हैं? आगे अभी इसकी चर्चा हम करेंगे। एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। एडवर्ब ऑफ डिग्री व क्वांटिटी। डिग्री व क्वांटिटी, कितनी हुई है, काम कितनी हुई है, काम कितना हुआ, उसको हम किस में लाएंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री व क्वांटिटी। कितना बार काम हुआ है तो नंबर है, कितना काम हुआ है तो क्वांटिटी है। काम होने का कारण क्या है तो एडवर्ब ऑफ रीजन है। काम होने का स्थान कहाँ तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। काम होने का समय क्या है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। काम किस ढंग से हुआ है तो एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है? अब बताओ, ये छा तक क्लियर हुआ? यस सर। अब काम होने में सकारात्मक है तो नकारात्मक है, ये भी तो चीज देखा जाएगा। आपकी जो काम हो रही है वो सकारात्मक है तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। नकारात्मक में है, जैसे काम मैं नहा रहा हूं, सकारात्मक है। मैं नहीं नहा रहा हूं, नकारात्मक। बताओ, काम मेरा क्या है? निगेटिव है। काम मेरा क्या है? नेगेटिव। तो बताओ, ये 8 प्रकार समझ पा रहे हैं? यस सर। एक एक को अलग से ट्रिक के द्वारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको मिटा